नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी, जिला संत कबीर नगर, और आप देख रहे हो पूरी न्यूज। ये संत कबीर नगर जिला का सिकरी न्याय पंचायत है और आप देख सकते हैं यहाँ पे आज खाद वितरण हो रहा है। अब खाद कैसे वितरण हो रहा है, खाद क्यों वितरण हो रहा है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो गोदाम है, ये गोदाम 20-25 वर्षों से लगातार खंडहर बन चुका था। यहाँ खाद नहीं मिलती थी, और खाद कैसे मिल रही है, खाद किसके माध्यम से मिली है, या शुरुआत कहाँ से हुई है, वो हम आपको बताएंगे। पहले तो कुछ क्षेत्र के लोग हैं, ग्रामवासी हैं, पहले उनसे पूछा जाए कि अब ये कितने दिनों से ये जो गोदाम है बंद था। क्या नाम है आपका? बालकेश जी। कहाँ निवास है? किड़िया। हाँ। आपको तो पता होगा कि यहाँ पे मतलब कब से खाद मिल रही थी, या कब खाद मिलना बंद हुआ? 20 साल हो गया बंद हुए। 20 साल हुआ बंद। हाँ। और जब यहाँ खाद मिलती थी तो खाद आसानी से मिल जाती थी? आसानी से मिलती थी। और जब ये बंद हो गया तब परेशानी से मिले, तब जाना पड़ता था 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 4-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। हाँ। वो भी वहाँ खाद मिलती थी नहीं मिलती थी, ये भी है कि नहीं है, अब तो वहाँ जाने पर पता चलता था न। लेकिन फिलहाल यहाँ से तो जाते थे लोग, लेकिन मिलता नहीं था तो फिर वापस आते थे। अब यहाँ खाद मिल रही है, कैसा अनुभव कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा है, सुविधा है। आपको पता है किसके माध्यम से यहाँ शुरुआत हुई है? अब यही तो नहीं जानते हैं किसके माध्यम से। यहाँ कौन साफ सफाई करवाया, या कैसे ये खंडहर अब तब्दील हुआ? अच्छे ये हम नहीं जानते किसके माध्यम से। चौरसिया। जी जी। हाँ, राम सुरेश चौरसिया। अच्छा, आपका क्या नाम है? फूलचंद। कहाँ घर है आपका? सिकरी। अच्छा, सिकरी है। हाँ। अच्छा, कब से ये बंद था? ये करीबन 15-15 साल से ऊपर से बंद है। 20 साल। अच्छा, 20 साल 15 साल हाँ। जो भी है, मतलब 20 साल 25 साल से बंद खंडहर पड़ा है। बंद पड़ा है। अब खाद मिल रही है? हाँ, खाद मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। खाद ले गए हैं आप? हाँ, खाद ले गए हैं। किसके माध्यम से हो रहा है ये? राम सुरेश चौरसिया के माध्यम से। और जो सचिव जी हैं, खाद दे रहे हैं सही ढंग से? हाँ हाँ, दे रहे हैं ठीक से, बढ़िया। मतलब अब खुशहाली है, अच्छा है, खाद मिल रही है। साहब तो पहले भी सुरक्षा से देते थे। हाँ। आज भी दे रहे हैं। आज भी दे रहे हैं, उनमें कोई गड़बड़ी नहीं। कोई गड़बड़ी नहीं। सचिव साहब में कोई गड़बड़ी नहीं था। खाद अच्छे से मिल रही है। अच्छे से मिल रही है। तो देखिए, ये ग्रामवासी है, क्षेत्रवासी है, ये लोग अपनी राय दे रहे हैं कि 25 से 30 वर्षों से लगातार यहाँ खाद मिल रही थी गोदाम पे। ये खंडहर बन चुका था। इसको मास्टर राम सुरेश चौरसिया ने लग करके, जिलाधिकारी के वहाँ पत्र सौंप करके, ज्ञापन सौंप करके इसका कार्य शुरू करवाए हैं, जैसा कि ग्रामवासी भी बता रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी थोड़ी थोड़ी राय लेंगे। आइए आगे चला जाए। मैं पंचायत में हूँ और यही वो जगह है जहाँ से लोगों को खाद मिलती थी। ये 20-25 साल से खंडहर बन चुका था ये भवन, जहाँ से खाद मिलती थी। हमने 2-4 क्षेत्रवासियों से राय लिया है, और ये है वार्ड नंबर 18 के जिला पंचायत सदस्य मास्टर राम सुरेश चौरसिया जी। किसानों के हित की बात हो, चाहे नौजवानों के हित की बात हो, और चाहे शिक्षा स्वास्थ्य की बात हो, ये कदम आगे बढ़ाते रहते हैं। अब इनसे थोड़ा सा राय लिया जाए कि ये पत्र सौंपे थे, अब खाद मिल रही है, क्यों ये साफ करवाए हैं? क्योंकि यहाँ देखा जाए तो 25-30 सालों से बिखरा पड़ा था। मास्टर जी, अच्छा लगा, मैंने कई लोगों से बात किया है। कैसी योजना आई आपके दिमाग में कि मतलब यहाँ से हमारे क्षेत्र के लोग खाद पाते हैं, फिर से वो चीज प्रक्रिया शुरू हो जाए? देखिए, हम किसानों के पुत्र हैं, हम किसानी जानते हैं, किसान क्षेत्र, किसान के बेटे हैं, गांव से आते हैं, और हमारा इलाका ये जिला का छोर है। यहाँ पर विकास के कार्य जो है बहुत कम हो पाता है, किरण कम पहुँच पाती है। लोगों ने इधर उधर से तमाम कार्यक्रम किए, और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर से लेकर के 1076 से लेकर के, और समाधान दिवस से लेकर के तमाम जगह लोगों ने जो है प्रयास किया। गांव के और जवार के लोगों ने, नहीं कुछ हुआ। हमारे संज्ञान में आया, मैंने 3 नवंबर को धरना प्रदर्शन किया, और जाकर के 5-6 तारीख को डीएम साहब की तल्लीनता और सजगता के उनके आदेश पर विभाग के लोगों ने 2 ट्रक खाद सूर्यमोहनी से हमारे नया पंचायत को दिया। और आज फिर जब देखा गया कि गड़बड़ है, उस लोगों ने कहा इसको किसी तरह बनवाइए, तो हमने अपने संसाधन से, अपने जेब से पैसा खर्च करके, और 14 से 15 दिन 4 लेबर और 2 मिस्त्री रख करके पूरे
छत को और फर्श को भी मेंटेन कराया, फर्श करा दिया और छत भी मेंटेन करा दिया, सब कुछ मेंटेन करा के और खोई हुई हम लोगों का जो सम्मान था इस न्याय पंचायत की जो खोया हुआ सम्मान मैंने वापस लाया, पुनः चालू कराया। 15 से 20 सालों के बाद यहाँ जो रौनक आपको दिखाई दे रही है, यहाँ के किसानों के चेहरे पर जो खुशियां दिखाई दे रही है, वो उसी है, वही देन है कि अब हम लोगों को सुकून से यहाँ खाद, बीज और दवाइयाँ, जिंक सब उपलब्ध होगी। हम लोग की तो उम्र कम रही होगी, लेकिन आपको पता होगा कि यहाँ लगभग खाद कब से मिल रहा था या नहीं मिल रहा था? ये गोदाम जो है आप बोर्ड भी देख सकते हैं, 1986 का बना हुआ है, लगभग 40 बरस हो गया, 20 से 25 बरस चला होगा। उसके बाद खंडहर दिखा करके गोदाम को बंद कर दिया गया और अटैच बहुत दूर, यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर सेरेमोनी करा दिया गया, जिससे बहुत परेशानियां थी। 14-15 बरसों के बाद ये बुजुर्ग सही से बताएंगे कितने बरस हुआ बाद जो है खंडहर हो गया था। बहुत कुछ इसमें पेड़ पौधे और व्यवस्था इसकी बहुत जर्जर थी, उसको हमने मेंटेन कराया और इसीलिए हमको लोगों ने जो प्यार सम्मान दिया, जो दायित्व दिया है, उस दायित्व को मैं समझता हूँ, अक्षर से पालन करने का काम करता हूँ। और खास करके किसानों के हित के लिए, किसानों के हमारे जो पिछले सीजन में जो धान बह गया था, गल गया था, उसके लिए मैंने धरना प्रदर्शन किया था और जांच हुआ था। अभी सूखाग्रस्त कराने के संबंध में भी मैंने लड़ा था और आप कहीं उपरोक्त पूरब ताल से लेकर के जो ताल में धान बह जाता है, उस नाले को साफ कराने की बात आई। जितने भी इधर की समस्याएं हैं, सब समस्याओं को डट करके बहादुरी के साथ मैं लड़ता हूं और अपने नौजवानों, अपने गांव, अपने इलाके के सभी किसानों को लेकर के लड़ता हूं और उनके सम्मान पर कहीं कोई आंच नहीं आने पाएगी। चाहे जितनी भी लड़ाई लड़ना पड़े, हर लड़ाई को लड़ करके और उनके किसानों के सम्मान और उनके समस्याओं का समाधान करेंगे। अब यहाँ क्या क्या चीज खाद मिलेगा और कुछ भी मिलेगा? अभी अब देखिए, जो किसानों के लिए जो पहले साधन सहकारी समिति थी, अब उसका नाम बदल करके बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति हो गया और ये बहुत बड़ी योजना है। ये सरकार की योजनाएं है कि यहाँ 75 योजनाएं हैं, विभाग के लोग बखूबी बताएंगे। यहाँ पर मछली पालन से लेकर के यहाँ पर गांव स्तर के जितने रोजगार हैं, सारे रोजगार का भी यहाँ से सृजन होगा। यहाँ से 3% ब्याज पर लोन भी प्राप्त होगा। ये एक साधन सहकारी समिति जो पैसा लोग जमा करें, रसीद कटावें। मैं सभी लोगों से कहेंगे हाथ जोड़ करके कि सब लोग रसीद कटावें। उसके बाद जो है यहाँ से अच्छा रहेगा, सबको सम्मान मिलेगा, खाद मिलेगा। जहां कोई समस्या अगर आती है हमें तुरंत बताएंगे। खास करके जो आनंद मिश्रा साहब हैं, जो अधिकारी हैं, वो बहुत अच्छे आदमी हैं। उनके रहते हुए हम नहीं समझते हैं कि किसानों को अब कोई समस्या होने पाएगी। कोई शोषण नहीं होगा, कोई शोषण नहीं होगा। जो उचित रेट है उसी रेट पर मिलेगा। रेट का सवाल जहाँ है वो सब लोग जानते कितना रेट है, अपना रेट पर खाद ले और रेट पर जाए। काम आप शुरू करवा रहे थे, कुछ दाव भी लोग बनाए होंगे, कुछ दिक्कत, इस तरह कोई परेशानी भी आई थी? समय जब हमने धरना प्रदर्शन दिया तो लोगों ने कुछ बातें कहा कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन किसानों के लड़ाई में किसान जिंदा रहेगा, इसके लिए हमने एकदम तत्परता से कहा। हमने कहा कुर्सी जाए या रहे, लेकिन हम किसानों के मामले पर कोई समझौता अपने क्षेत्र के मामले पर नहीं करेंगे। जितनी भी लड़ाई होगी सबको लड़ने का काम करेंगे, हम दबने और बैठने वाले नहीं। देखिए बगल में अभी है क्षेत्र के ही, थोड़ा सा इनसे भी राय लीजिए। आपको सुनना। अली हुसैन। ये गोदाम 25-30 सालों से बंद था, लोगों ने बताया है। अब खाद यहाँ से मिलेगी, क्या कहेंगे? ये तो बहुत बढ़िया हो गया ना, यहाँ के लिए यहाँ के जनता के लिए सुविधा हो गई। दूर जाना पड़ता था, अब नजदीक में है, अपने घर में मिलेगी। समझ लीजिए घर में है। पूरे सिकरी नया पंचायत के जनता के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। बहुत अच्छा काम हुआ है। पहले दिक्कत थी, हाँ बिल्कुल, अच्छा काम हुआ है। किसके सौजन से हुआ है? ये राम सुरेश चौरसिया के अच्छा काम कर रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 18 के हैं जी। इनके प्रयास से यहाँ आया है गोदाम, आया है। धन्यवाद। यहाँ खाद मिल रही है, क्या कहिएगा? सर लोग से बोलेंगे कि हम यहाँ खाद पाए। अभी पहली बार तो खाद मिला, खाद मिला, रसीद मिला है। अच्छा, आसानी से मिल गया है? आसानी से मिल। कितना रेट लगा है? कुछ टाइम नहीं लगा, तुरंत आए तुरंत दे दिए। रेट कितना मिल लगा है? रेट 560 रुपया लिए हैं। अच्छा, डाई ली है? नहीं, अच्छा 2 बोरा यूरिया। 2 बोरा यूरिया में 40 रुपया हमको वापस किए हैं। मतलब मिला है खाद आसानी से? आराम से खाद। देख लीजिए, मैंने वहाँ भी कई लोगों से बात किया है और यहाँ पे भी मैंने कई लोगों से राय लिया है। तो ये गोदाम 25-30 वर्षों से बिखरा पड़ा हुआ था, खंडहर बन चुका था, लेकिन मास्टर राम सुरेश चौरसिया जी के प्रयास से, सौजन्य से अब क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को खाद मिलेगी,
तो खाद मिलेगी, किसान भाई को परेशानी नहीं होगी। ये कार्य जो भी हुआ है आप लोग भी अपनी राय देते रहिएगा। और मास्टर राम सूरज चौरसिया जी हमेशा क्षेत्र की जो भी पीड़ा है, परेशानी है, उसके लेकर के आवाज उठाते रहते हैं। मथुराकर त्रिपाठी, जय हिंद।